हाँ जी। चार में सब कुछ उठाइए, यही है ना। दो सेटिंग करनी है। हम्म, आप अपनी भी म्यूट करो ना। अभी तो अपना आपको म्यूट कर लो। तो गुड इवनिंग दोस्तों। अ, सबसे पहले आप अपनी अटेंडेंस बना लीजिए। अटेंडेंस के अंदर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर लिखना है। जल्दी से जल्दी अपनी अटेंडेंस बना लीजिए। आपके पास 5 मिनट का समय है, तो 5 मिनट तक आप अपनी अटेंडेंस बना लीजिए। ओके। सब जल्दी से अपनी अपनी अटेंडेंस बना लीजिए। डू फास्ट।
2 मिनट और हैं, जल्दी से अपनी अपनी अटेंडेंस बना लीजिए। तो हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। देखो, सबसे पहले तो मेरी आपसे सबसे गुजारिश है कि आप अपने कैमरों को ऑन कर लीजिए, प्लीज। सब अपने कैमरों को ऑन कर लीजिए। यस, यस। मैं नाम ले लेके जगाऊं सबको। नरेंद्र जी, अक्की जी, सोनू कुमार। ठीक है। अक्की यादव जी, कैमरा ऑन कर लीजिए अपना, प्लीज। रजनी जी। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जिनको आना है वो आते रहेंगे। सबसे पहले, मैंने कल जो आपको क्लास दी, उस क्लास के अंदर आपका कोई किसी का भी कोई क्वेश्चन है, एक एक करके आप सबसे पहले, अगर कोई प्रॉब्लम हुई, क्योंकि देखिए, जब तक आपको कल की क्लास समझ में नहीं आई होगी तो आप आगे चल नहीं पाएंगे। तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है। मैं एक एक का पहले, जो कल की कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्व कर दूं, फिर मैं आगे बढ़ूं। कोई क्वेश्चन किसी का चैट बॉक्स में लिख के बताएं, यस और नो। कोई क्वेश्चन है किसी का तो। संध्या मैम, नो सर, नो सर, नो सर, मतलब यानी जो मैंने कल आपको समझाया आपको सब कुछ समझ में आ गया। पेमेंट गेटवे। ओके। राहुल जी, आपको पेमेंट गेटवे में क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप अपना हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। ये रमेश महतो जी, नो सर का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं प्रॉब्लम? अच्छा, यस सर। संध्या मैम, आपने लिखा है पहले, ऊपर लिखा नो सर, फिर यस सर। तो कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने हैंड रेज कीजिए, क्योंकि ऐसा है कि आपकी कोई प्रॉब्लम दूसरे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी को रिलेट करती हो, तो आप अपना हैंड रेज कर लीजिए। मैं पहले बात करके फिर आगे चलेंगे हम। अच्छा, ड्यू टू सम रीजन, टेक्निकल एरर, आई एम नॉट अटेंड द क्लास। रिपीट कर दो सर एक बार। किसी का कोई सवाल नहीं, सबको समझ में आ गया? अगर आप हैंड रेज नहीं कर रहे तो मैं ये मानूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। रिपीट मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं।
तो आगे चलें। देखिए, मैं शुरू से चलता हूँ कि मेरे को मैंने आपसे कहा था कि आपको सबको एक अपना अपना नाम, बिजनेस का एक नाम देना है, आपको अपना एक बिजनेस का नाम सोचना है। तो कुछ लोगों ने अपने बिजनेस का नाम सोच करके बनाया, लेकिन जैसे कि अगर मान लीजिए 15-20 जो भी लोग हैं यहाँ पे, सबने अपना अपना बिजनेस नेम नहीं सोचा। तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा जरा। एक एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। मैं ब्लूटूथ ऐड कर लूँ। ब्लूटूथ ऐड नहीं हो रहा। तो आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आपको मेरी आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। यस। और स्क्रीन भी विजिबल है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। यस, ऑल क्लियर। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपने सबने अपने एक बिजनेस का नाम सोचना है। देखिए, जर्नी किस चीज से स्टार्ट होती है? जर्नी स्टार्ट होती है हमारी, हम जब किसी कोई भी काम करने के लिए चलते हैं तो सबसे पहले हमारे को दो तीन चीजों की जरूरत होती है। एक स्पेस, एक काम जिसके बारे में हम कोई काम करना चाहते हैं, कोई जिम का काम करना चाहता है, कोई कपड़े का काम करना चाहता है, किसी भी तरह का कोई काम करना चाहता है। तो जो जिम का काम करना चाहता है उसको जिम के लिए जगह चाहिए, उसके लिए इक्विपमेंट्स रखते हैंगे, फिर एक नाम सोचा जाता है। ये तीन चार चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्या मेरी आवाज स्लो आ रही है आपको? अगर मेरी आवाज स्लो आ रही है तो यस सर, आवाज स्लो। नो, नो। एक सेकंड। मेरी एंड से तो बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, अब हम जब फिजिकल बिजनेस से डिजिटल बिजनेस में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो स्पेस है, स्पेस के लिए हमें होस्टिंग खरीदनी पड़ती है कि हम कोई भी चीज अपनी वहां पे रख सकें। नाम के लिए डोमेन नेम लेना पड़ता है। अभी आप डोमेन नेम लेना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। आप कोई भी, बस
ऐसा नाम जो है आप मेरे लिए चूज कर लीजिए जिसका डोमेन आपको वहां पे मिल जाए। यहाँ पे आप जाकर के किसी भी तरह का कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं करता हूँ जिम। मैंने एक कीवर्ड लिख दिया और इसको जनरेट कर दिया। तो ये हमारे को बहुत सारे नाम जो है जिम से रिलेटेड दे देगा। मीडियम रखते हैं फ्रिक्वेंसीज की और जनरेट कर देते हैं। देखिए किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको सबसे पहले एक नाम तो सोचना ही पड़ेगा। अगर नाम नहीं है तो आप किस चीज के लिए आप उन्हें विजिटिंग कार्ड छपवाएंगे या कुछ भी। देखिए यहाँ इन्होंने बहुत सारे नाम हमें दे दिए हैं। एप जिम, जिम क्राट, रीजनरेट जिम, जिम मैट्री, राइज जिम, इस तरह के बहुत सारे नाम दे दिए हैं। अब यहाँ पे आप इनके लिए ये भी पता कर सकते हैं। अगर मोर इन्फो में जाएंगे तो मोर इन्फो के अंदर ये बता देगा कि आपको इसकी क्या चीज है। और ये देखिए बता रहा है कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। तो आप सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन्हें ये बता दिया ये हाइब्रिड जिम है और हार्ड कोड नियो जिम है, पर जिम है, जिम नियो है, इस तरह के ये आपको नाम देगा। आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग कोई भी नाम चुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ जाइए और आप जाकर के यहाँ पे अपनी नीश के अकॉर्डिंग कोई भी नाम जो है चुन सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। देखिए अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आपकी क्लास करने का फायदा कोई भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से चलेंगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप चलेंगे, तो आप जल्दी ही कुछ अर्निंग कर पाएंगे। मैंने गूगल फॉर्म देखे बहुत से लोगों के, बहुतों ने लिखा कि 8 लाख कमाना चाहते हैं, 10 लाख कमाना चाहते हैं, 1 लाख कमाना चाहते हैं। आपको सबसे पहले शुरुआत करने के लिए एक छोटा स्टेप लेना है। गाड़ी हो या कोई छोटा सा बच्चा, खड़ा होते ही दौड़ने नहीं लगता है। उसको सबसे पहले एक इनिशियल लेना पड़ता है। आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। जब आप ये सोचेंगे कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तब आपके माइंड में 10 चीजें और आएंगी कि यार मैं बिजनेस करना चाहता हूँ तो मेरे को उसका नाम भी रखना पड़ेगा। मुझे एक स्पेस, चाहे फिजिकल हो तो स्पेस लेनी पड़ेगी। किस चीज का काम करना चाहता हूँ, गारमेंट का, जिम का, या खाने का काम करना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही काम है, आपको अपनी नीश के बारे में सोचना है। नीश होती है किसी भी चीज के बारे में, हमें जिस काम को हम करते हैं। जैसे जिम है, ये हेल्थ की नीश है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की नीश है ये। ठीक है, इसके अंदर भी सब नीश है, बहुत सारी नीशेज हैं। तो आपको अपनी नीश डिसाइड करनी है सबसे पहले कि मेरे को क्या काम करना है। फिर उसके बाद आपको एक नाम सोचना है। नाम थोड़ा सा यूनिक हो, छोटा हो, ठीक है ना, जो जल्दी से दूसरे को रिमेम्बर हो जाए, कैची होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जाकर के अपने नाम को जनरेट कर सकते हैं। आपको ज्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से एक नाम यूनिक सा आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। अब आप यहाँ तक की जो बात आपको आ गई है समझ में, तो आप मुझे यस लिख के बताएं कि हाँ हमें यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। यस भाई लोगों, सो मत। थोड़ा सा टाइम है, क्लास को अच्छे से करोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। जितना मैं पूछूं उसका जवाब तो कम से कम एटलीस्ट दे सकते हो। देखिए क्लास के अंदर 20 बंदे हैं, लेकिन कितने, 4-5 बंदों के यस 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 आए हैं। क्या बाकी लोग सो रहे हैं क्या? अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं। अब आपने नाम तो सोच लिया, नाम सोच लिया। अब आगे आगे जाकर के इसी के अंदर गु-
GoDaddy पे जा सकते हैं आप, या नेमकीप पे जा सकते हैं, होस्टिंगर पे जा सकते हैं। यहाँ पे जाकर के आप अपना एक डोमेन का नाम जो आपने वहां पे चूज किया है उसको रख के देख सकते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको अपना ही मतलब अपनी उसका नाम रख के बताता हूँ कि डिजिटल डीकेजी, और सर्च करता हूँ उस डोमेन को। अब ये बता देगा कि ये अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि ये डोमेन हमारा है, हमने ले रखा है। .com भी ले रखा है, .in भी ले रखा है हमने। ठीक है, तो देखो ये लिखा हुआ है digitaldkc.com। ठीक है, ये लिखा हुआ है डोमेन टेकन। अगर यहाँ पे वो लिखता, यहाँ पे आता है लिखा हुआ कि आपका डोमेन जो है, मैं कोई और दूसरा सर्च करके दिखा देता हूँ आपको। xyz.com। देखो डोमेन नेम xyz.com भी ले रखा है। तो आपको यहाँ जाकर के इस तरह से सर्च करना है कि आपका डोमेन अवेलेबल है या नहीं। टीम जरा मेरा फोन दे जाएंगे जरा एक सेकंड के लिए। टीम मेंबर जरा मेरा फोन दे जाएं। तो आप सर्च कर लेंगे, इस तरह से डोमेन नेम आप सर्च कर लेंगे। आपको यहाँ तक समझ में आया? यस और नो लिख के बताएं। लिखिए सर्च कर लेंगे। यस 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 यस। ठीक है, ठीक है। अब जब नाम सर्च कर लिया आपने, नाम ले लिया, डोमेन ले लिया। डोमेन लेने के बाद वो डोमेन 1 साल तक आपके पास रहेगा। उस डोमेन की कीमत 1,000 रुपए हो सकती है। कोई 1,000 लेता है, कोई 800 लेता है, कोई 900 लेता है। वहां आप चूज कर लीजिएगा कौन सा बेस्ट है। ठीक है, अब जब डोमेन नेम ले लिया, अब आपके पास एक आइडेंटिटी हो गई है कि भाई ये मैं इस नाम से बिजनेस करूंगा। कुछ लोगों ने, एक सेकेंड इधर, एक सेकेंड जरा रुकिए जरा।